थोड़ा पास्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से प्राइजेस ऊपर गया, प्राइजेस ऊपर गया और वो टाइम पे ओआई भी ऊपर गया, मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। मार्केट का डायरेक्शन जो मेजॉरिटी लोग मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं या नीचे लेकर के जा रहे हैं, वॉल्यूम में क्या है कि एक बंदा बाय करता है, दूसरा बंदा सेल करता है, 100 शेयर बाय सेल किया तो वॉल्यूम 100 हो गया। तो यहाँ पे ओआई कितना हो जाएगा, टोटल ओआई जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और मिस्टर क्यू ने भी 2 कॉन्ट्रैक्ट बेचे। लॉन्ग बिल्डअप हुआ कोई शेयर में, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, प्राइस काफी बढ़ गया। वो बोलेगा कि चलो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं एक बार। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। नमस्ते और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं निमिषा और हमारे साथ है जुबैन। हमने पिछले वीडियो में ओपन इंटरेस्ट का कहीं तो नाम सुना था, तो अगर आप हमें ओपन इंटरेस्ट समझा पाएं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है और ट्रेडिंग में हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ट्रेड्स को ढूंढा जा सकता है, तो काफ़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन जुबिन के शुरू करने से पहले मैं सारे व्यूअर्स से चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि हम कुछ भी अगर वीडियो लेके आते हैं तो आपको सबसे पहले पता चले। करेक्ट, ओके। सो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओ आई, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ओ आई सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने आजकल तो अभी ए आई भी सुनते हैं। ए आई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये ओपन इंटरेस्ट है। तो एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इतना इंटेलिजेंट टूल क्यों है, क्योंकि ये एग्जैक्टली मार्केट का डायरेक्शन जो मेजॉरिटी लोग मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं या नीचे लेकर के जा रहे हैं कि कहाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपने ओआई का डेटा अच्छे से समझ लिया, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये एक बार अच्छे से समझ लिया ना, तो काफी हद तक आपका ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकता है, स्पेशली स्टॉक सिलेक्शन भी इंप्रूव हो सकता है। ओके। तो कैसे? सो ये ओपन इंटरेस्ट जो है ना उसका डेफिनेशन क्या है कि ओपन इंटरेस्ट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इन द मार्केट। कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन है, उसको ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है। अभी आपने वॉल्यूम सुना है, वॉल्यूम में क्या है कि एक बंदा बाय करता है, दूसरा बंदा सेल करता है, 100 शेयर बाय सेल किया तो वॉल्यूम 100 हो गया। फिर वो दूसरा बंदा जो है वो अगर जिसने बाय किया वो बेच देता है, किसी और को बेचता है, या वो सेम बंदा लेता है तो वापस 100 शेयर का ट्रेड हुआ तो वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है। लेकिन ओआई में वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा, एक बार ट्रेड हो गया तो वो रिकॉर्ड हो गया तो वो वॉल्यूम बढ़ते ही जाता है टोटल। लेकिन ओआई है ना वो कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ओके, ऑलराइट। तो कैसे, तो ओआई एग्जैक्टली क्या है ये मैं समझाता हूँ। सो मान लो ये मिस्टर ए है, ऑलराइट, और मिस्टर ए जो है ना यहाँ पे मिस्टर बी में लगा देता हूँ। ठीक है। अभी मिस्टर ए जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, ऑलराइट, और मिस्टर बी जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेचता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ओ आई कितना हो जाएगा, टोटल ओ आई जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ। आज चलो मान लो मिस्टर बी जो है वो तुम हो निमिषा, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। सो मान लो कि ये जो है ना ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, फिजिकल पेपर, यहाँ पे तुम साइन करो, यू प्रॉमिस मी टू सेल, ओके, और ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो ये मार्केट में ये एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। अभी सिमिलरली कोई और जो है ना एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में एक नहीं, इन दोनों के बीच में 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए। ओके, सो यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे टोटल 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हो गए अभी। ठीक है। अभी मान लो कोई और आ गया, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, ऑलराइट। मिस्टर पी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और मिस्टर क्यू ने भी 2 कॉन्ट्रैक्ट बेचे। तो यहाँ पे +2 करके 4 + 2 6 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन हो गया। अभी मान लो जो ए ने, मतलब मैंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास था वो मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, ओके, और स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो ए जो है ना मैं 1 माइनस कर देता हूँ। और मान लो मिस्टर एल, ओके, वो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता है। तो ये केस में हम दोनों के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, जो मेरे पास पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने किसी और को दे दिया। तो ये केस में देयर विल बी नो एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट, और टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी भी 6 ही रहेगा। अभी मान लो एल भी बेच देता है, एल ने अभी अभी खरीदा वो बेच भी देता है, और बी
जो तुमने बेचा था वो तुम खरीद लेते हो, +1 होता है। तो मतलब एक्चुअली जो एक कॉन्ट्रैक्ट यहां से यहां आया, बी से ए पे आया और ए से एल को गया, अभी एल से वापस तुम्हारे पास बी पे आया और वो कॉन्ट्रैक्ट फट के खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट -1 होकर के फिर 5 हो जाएगा। तो इस केस में कम हुआ। वैसे करते करते मान लो y जो है वो 3 कॉन्ट्रैक्ट बेचे थे, वो अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। P जो है, P ने 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे, वो P कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट बेचता है। सो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा। तो 5 - 2 = 3। और फाइनली अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है देखो, y का एक ओपन है, हाँ, फिर P का ये खत्म हो गया, ऑलराइट, B का भी खत्म हो गया, L का भी फिनिश, L का भी यहाँ से फिनिश हो गया, A भी फिनिश हो गया, ऑलराइट, और अभी Q के 2 ओपन है यहाँ पे, ठीक है, और Q, Y और X। तो यहाँ पे Y का एक ओपन माइनस में एक माइनस ओपन है, और Q का -2 है। तो क्या हो जाएगा, Q Y का +1 हो जाएगा, Q का +2 हो जाएगा एक्सपायरी डे पे, और X का -3 हो जाएगा। सो ओपन इंटरेस्ट विल बी हियर -3, और 3 - 3 = 0। सो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता भी है और ओपन इंटरेस्ट कम भी होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ। तो अभी ये ओपन इंटरेस्ट जो ऊपर नीचे जाता है, तो प्राइस के हिसाब से अगर उसको इंटरप्रेट करे तो क्या एनालिसिस हो सकता है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, लेट्स से ये है प्राइस, ऑलराइट, ये है ओपन इंटरेस्ट, और इन दोनों को डेटा रीड करते हुए उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इसमें 4 चीज हो सकता है। फर्स्ट केस क्या होता है कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़ रहा है। अगर दोनों बढ़ रहा है मतलब वो अंडरलाइंग एसेट जो है उसका भाव भी बढ़ रहा है, ऑलराइट। और मान लो फ्यूचर प्राइस है, कोई भी स्टॉक का फ्यूचर है या इंडेक्स फ्यूचर है, तो मान लो निफ्टी का फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है और उसका OI भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब कोई ना कोई बड़ा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन आ जाएगा लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप मतलब बुलिश है, तेजी हो रहा है मार्केट में। लॉन्ग, कोई भी स्टॉक में अगर लॉन्ग बिल्डअप नजर आता है तो उसको समझने का कि वो प्राइस के आसपास लोग खरीद रहे हैं ज्यादा, विद एन एक्सपेक्टेशंस के और ऊपर जाएगा प्राइस, ठीक है। अभी मान लो लॉन्ग बिल्डअप हुआ कोई शेयर में, बढ़ता गया, प्राइस काफी बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद जो जिसने खरीदा है नीचे में, वो बोलेगा कि चलो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं एक बार। ओके, तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा लोग अगर प्रॉफिट बुक करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ऑलराइट, और प्राइस भी कम होगा ना, हम लोग बेच रहे हैं, जो खरीदा है वो अभी बेच रहे, तो प्राइस भी नीचे जाएगा। सो अगर प्राइस नीचे जाता है और OI भी नीचे जाता है, इसका मतलब ये जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ना, वो लॉन्ग अनवाइंड हो गया। लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस नीचे जाता है, इट इज बेरिश बट नॉट स्ट्रांगली, वो माइल्डली बेरिश होता है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, हाँ, ठीक है। फिर तीसरा है कि प्राइस कम हो रहा है और OI बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, भाव घट रहा है, मतलब सेलिंग इज मोर, सप्लाई ज्यादा आ रहा है डिमांड से, मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है कोई भी चीज का, और उसका ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग है ना शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कर रहे हैं, हाँ। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप, ओके, शॉर्ट बिल्टअप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब प्राइसेस गिर गया, और गिरने के बाद जो जिसने पहले बेचा था अभी वो खरीदेगा, तो प्राइस ज्यादा से ज्यादा लोग अगर खरीदेंगे तो प्राइस में बाउंस बैक आएगा, हाँ। और जो शॉर्ट किया है वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, खरीदना मतलब स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं वहां पे, तो क्या हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा और प्राइस बढ़ती रहेगी, और प्राइस बढ़ेगा थोड़ा सा। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ है वो अभी नीचे में वो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ऑलराइट। तो शॉर्ट कवरिंग,
कवरिंग। ऑलराइट, शॉर्ट कवरिंग मतलब उसमें एक बाउंस बैक आता है, लेकिन वो बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग, एक छोटा सा बाउंस बैक होता है, एक प्रॉफिट जो शॉर्ट किया है उसमें से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है खाली से। ऑलराइट, तो शॉर्ट कवरिंग में इज काइंड ऑफ अ बुलिश, लेकिन स्ट्रांगली नहीं, बहुत माइल्ड बुलिश होता है। ओके, क्लियर? तो ये चार चीज हो सकते हैं हम लोग। या सो प्राइस और ओआई दोनों बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। प्राइस और ओआई दोनों कम हो रहा है, मतलब लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है, ओआई बढ़ रहा है, शॉर्ट बिल्टअप। और प्राइस बढ़ रहा है और ओआई कम हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अभी ये कहाँ पे देखेंगे? मैं जो डेटा जो है ना वो यहाँ पे देखता हूँ, स्ट्राइक के जो प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पे फ्यूचर सेगमेंट में हम लोग चले जाते हैं। ये जो फ्यूचर सेगमेंट में ओआई बिल्टअप पहला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक किया ना, ये स्क्रीन ओपन अप हो जाएगी, जो यहाँ पे 4 हिस्सों में बांटी गई है: लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो लॉन्ग बिल्टअप मतलब ये सारे स्टॉक्स में, ओके, ये सारे स्टॉक्स में उन लोग का प्राइस बढ़ा है, आज परसेंटेज चेंज देखो बढ़ गया है, और उसका जो ओआई जो है ना वो भी बढ़ गया है। और उसमें से दालमिया भारत ये शेयर का जो ओआई जो है ना वो 23% सबसे ज्यादा डबल डिजिट में ओआई बढ़ा है। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आज बिल्डअप हो रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए 3 चीज चाहिए हमको: स्टॉक सिलेक्ट करना है, एंट्री करना है और एग्जिट करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन आप ऐसे कर सकते हो, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो दालमिया भारत, चलो उसका फिर चार्ट देखना है और फिर देखना है कि उसका एंट्री और एग्जिट कहाँ पे है। एंट्री हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? सो देखो यहाँ पे दालमिया भारत का फ्यूचर्स अगर चार्ट ओपन करें तो देखो आज बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया और ओआई भी बढ़ गया है। ठीक है, दालमिया भारत के थोड़ा पास्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से प्राइजेस ऊपर गया, प्राइजेस ऊपर गया और वो टाइम पे ओआई भी ऊपर गया, मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद यहाँ से प्राइसेस गिर गया और गिरते गिरते ये ओआई भी गिर गया। मतलब ये जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था वो लॉन्ग अनवाइंड हो गया, मतलब खत्म हो गया। फिर थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आया यहाँ पे, जहाँ पे ओआई में ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं। और फिर यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से अभी प्राइस बढ़ रहा है और ओआई भी काफी स्ट्रांगली बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे वापस लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो अभी हम लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं? मान लो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग ने सीखा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है, ऑलराइट, या ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है, तो अच्छे से अगर ब्रेकआउट आ गया तो वी कैन लुक टू बाय। और बाकी के टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक कर लो, चार्ट्स पे यहाँ पे हमारे जो रोहित सेटअप जो है, तो रोहित सेटअप में ये मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश मोड में गया है, बुलिश मोड में गया। यहाँ पे मूविंग एवरेज का काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से क्लोज कर दिया, ऑलराइट, समवेयर अराउंड 1800 के आसपास, तो वहां से फिर वो 1960 के आसपास वो जा सकता है। तो एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, तो ये हमारे रडार में डेफिनेटली होना चाहिए कि बाई साइड के रडार में होना चाहिए ये स्टॉक। सो इस तरीके से हम लोग है ना ये ऑप्शंस, और इसके होम स्क्रीन में भी आ जाएगा। यहाँ पे होम स्क्रीन में ये जो फ्यूचर एक्टिविटी है इसको बड़ा कर देंगे ना, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं सीधा। ऑलराइट, सो आई होप आपको मेरे मतलब ट्राई किया है, जितना आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आया हो। थैंक यू सो मच जुबिन, मुझे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। एंड आई थिंक इतना तो समझ में आ गया है कि हमें अपने स्टॉक्स को कब अपनी रडार में रखना चाहिए, और अपने बाकी टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी देख सकते हैं। और जो मैंने आपसे सीखा है कि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है लगाना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम एक अपनी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं मार्केट में। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और जैसे कि जुबैन ने मेंशन किया है, हमारा प्लेटफॉर्म है web.strike.money, आप उस पर जाए, 7 डेज़ का फ्री ट्रायल पीरियड, आप उसको ट्राई करिए। आपके लिए काफ़ी अच्छे से डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा, आपकी डेटा एनालिसिस में काफ़ी मदद करेगा। और हमारे साथ ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहें।